नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई है। G7 समिट के लिए पीएम मोदी कल कनाडा में थे, लेकिन ट्रंप G7 समिट से पहले ही निकल गए थे, जिसकी वजह से दोनों नेताओं के बीच में फोन पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं के बीच तकरीबन 35 मिनट बातचीत हुई। इस दौरान ईरान इजरायल युद्ध के अलावा ऑपरेशन सिंदूर पर भी चर्चा हुई। पीएम नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद पर ट्रंप के सामने खुलकर पक्ष रखा और कहा कि पाकिस्तान और कश्मीर के मुद्दे पर भारत किसी की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करता। यह हमारा द्विपक्षीय मसला है। भारत ने कभी इस मुद्दे पर मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया है। ट्रंप ने कई बार बयान दिया था कि उन्होंने भारत पाकिस्तान में मध्यस्थता कराई, जिसके बाद सीज फायर हुआ। इस मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को दो टूक जवाब दिया और साफ कहा कि पाकिस्तान की अपील पर सीज फायर किया गया। सुनिए विदेश सचिव विक्रम मिस्री का क्या कुछ कहना है। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके मिलिट्री एयर बेसिस को इनऑपरेबल बना दिया। भारत के मुंह तोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की ये पहली बातचीत थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी थे। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। आइए अब आपको सुनवाते हैं डोनाल्ड ट्रंप के पुराने बयान, जिनमें उन्होंने दावा किया है कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने के लिए उन्होंने मध्यस्थता कराई है। On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And I'm very proud to let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases, and having these, they really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. They're happening right here. They're happening at a very fast pace. So they have to make their move right now, one way or the other. Make your move.
As I said in my inaugural address, my greatest hope is to be a peacemaker and to be a unifier. I don't like war. We have the greatest military, by the way, in the history of the world. You know, I rebuilt our military in my first 4 years and rebuilt it into the most powerful military there is. And you saw that when I knocked out ISIS in 3 weeks. People said it would take 4 years, 5 years. I did it. We did it in 3 weeks. Just days ago, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. And I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. Let's not trade nuclear missiles. Let's trade the things that you make so beautifully. I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile. And all of a sudden, you'll start seeing missiles of a different type. And we got it settled. I hope I don't walk out of here and 2 days later find out that it's not settled, but I think it is settled. And we talked to them about trade. Let's do trade instead of do war. And Pakistan was very happy with that, and India was very happy with that, and I think they're on the way. You know, they have been fighting for about 1,000 years, in all fairness. So. और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ मेजर जनरल जीजी द्विवेदी जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, और हमारे साथ पूर्णिमा नाथ जी हैं, विदेश मामलों की जानकार है, जो हमारे साथ यूएसए से जुड़े हैं। आप दोनों खास मेहमानों का बेहद स्वागत है इंडिया डेली में। सबसे पहली शुरुआत में पूर्णिमा नाथ जी आपके साथ करूंगा। जो आज फोन पर बातचीत हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में 35 मिनट की ये बातचीत हुई। इस 35 मिनट की बातचीत में कई सारी बातें कही गई हैं। पहली बात, भारत की तरफ से बिल्कुल साफ कर दी गई है कि ट्रेड का कहीं भी कोई जिक्र नहीं हुआ था, यानी व्यापार की कोई बात ऑपरेशन सिंदूर में नहीं आई। और दूसरी बात, हम किसी तीसरे पक्ष को भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता को लेकर स्वीकार कर ही नहीं सकते। पहल पाकिस्तान की तरफ से की गई थी सीज फायर को लेकर। पूर्णिमा नाथ जी। जी ऑफ कोर्स दैट्स व्हाट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट। मतलब कई वीक से ये बातचीत चल रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप तो क्रेडिट लेना चाहे कि इसके बारे में, कि पहले तो कहा था कि सीज फायर करवाया, उसके बाद ये कहा था कि सीज फायर डील तो कराया नहीं, लेकिन सर्टेनली हेल्प किया है। उसके बाद ये इन्होंने ये कहा था अगर बीच में नहीं आते, लॉट ऑफ पीपल वुड हैव डाइड, एंड ऑल्सो अगली एक टर्न न्यूक्लियर वॉर का होता। ये ऑब्वियसली हम पहले से कह रहे थे कि इंडिया की स्टैंड हमेशा इंटरनल इशू में था और बायलैटरल इशू है। कोई और कंट्री उसमें मीडिएट करने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। बट व्हाट वाज हैपनिंग, इंडिया की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं आ रहा था। सो आई एम वेरी हैप्पी, एटलीस्ट इंडिया की तरफ से कम्युनिकेशन आया है। वो आपको, मतलब दिस इज, आई एम सेइंग इट फ्रॉम ए पर्सपेक्टिव ऑफ एज ए जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट। मेरे हिसाब से, मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, इंडिया को ये बात जो आज की हुई है, ये बात आपको ग्लोबली कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। हमारे साथ अश्वनी मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अश्वनी जी, आपका भी स्वागत है इंडिया डेली में। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन जीजी द्विवेदी जी से एक कमेंट लेता चलूं। जीजी द्विवेदी जी, एक तरफ ईरान और इजराइल के बीच में इस समय युद्ध जारी है, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का भारत के प्रधानमंत्री को फोन करना, 35 मिनट बात करना, ये किस तरफ इशारा करता है? ऑपरेशन सिंदूर को तो लेकर बात हुई होगी, क्या बातचीत ईरान इजराइल के बीच में जंग को लेकर भी हुई होगी? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच में एक बायलैटरल मीटिंग होनी थी, वो नहीं हो पाई। तो इसलिए ये मेरा ख्याल जरूरी था कि वो वही बातें हैं जो उन्होंने करनी थी वो फोन पर करी। तो ये बातचीत हुई है, ये बहुत ही आवश्यक था। तो आप देखिए कि भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं उनको देखना चाहिए। हम उनके एक बहुत स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, क्वाड के मेंबर भी हैं, और हमारी 5 संधियां हुई हैं उनके साथ डिफेंस की। तो इसलिए भारत और अमेरिका के बीच जो रिश्ते हैं वो काफी गहरे हैं। और वो कहते हैं कि एक इवेंट से एक इवेंट पर नहीं उनको मापा जाता, उनको पूरी आप स्ट्रेटेजिक एक पर्सपेक्टिव से देखते हैं। दूसरी बात है कि अभी के उन्होंने मध्यस्थता की है नहीं की है, पर उन्होंने कुछ फैसिलिटेशन की है। जैसे
1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, तो उस टाइम बिल क्लिंटन ने इनके पाकिस्तान के लीडर को बुलाया था कि देखो बंद करो। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने मध्यस्थता की है। हाँ, उन्होंने एक फैसिलिटेट किया है, थोड़ा स्टेज सेट की है, तो वो तो है ही। पर इंडिया की जो पॉलिसी रही है कि ये बायलैटरल इशू है, और पाकिस्तान चाहता है कि ये बायलैटरल इशू से होके थर्ड पार्टी इसमें आए, तो उनका ये जरिया होता है। तो दो बातें अभी हमें ध्यान से रखनी है कि देखो, ट्रम्प जो है वो एक अपने हित, देश की हित की बात करते हैं। वो एक कॉर्पोरेट लीडर हैं, वो हर एक चीज को एक इकोनॉमिक एंगल से देखते हैं। तो उनका ये कहना है कि भी ट्रेड बहुत जरूरी है। वाकई ट्रेड तो जरूरी है ही, आजकल दुनिया में इकोनॉमी जो है वो जियो पॉलिटिक्स को ड्राइव करती है। तो इसलिए हम इस बात को, दो बात जो मैंने बता रहा था कि एक तो है कि ये बात हुई है, बहुत जरूरी थी, इसमें कई चीजें स्पष्ट भी होके आई हैं। और दूसरा है ये बताता है कि हमारे रिश्ते जो है वो अच्छे क्लोज हैं, पार्टनरशिप है। तो जो अगर मीटिंग नहीं हो पाई, तो वो जो जमीन अभी उन्होंने कवर की फोन से लिए, तो ये बहुत ही अहम बात थी। तो इसकी हमें सराहना भी करनी चाहिए, और साथ ही साथ दुनिया को भी मैसेज आता है कि देखो लेकिन अमेरिका यहाँ पर और मैं भारत